वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटो रिव्यूज इंडिया। आज हम बात करने वाले हाइन एक ऐसे फाइटर जेट की जो डेकेड्स से दुनिया के सबसे रिलायबल, बैटल प्रूवन और हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता है। सोचो एक अल्ट्रा रियलिस्टिक शॉट जिसमें एक F-16 फाइटिंग फॉल्कन इंडिया के लैंडस्केप के ऊपर गोल्डन आवर की रोशनी में सौकाता हुआ दिख रहा हो। उसी फीलिंग के साथ आज का पूरा रिव्यू किया गया है। ये स्क्रिप्ट बिल्कुल नई है, पुरानी स्क्रिप्ट का कोई रिपीट नहीं है, पूरी तरह से फ्रेश रीराइट। F-16 फाइटिंग फॉल्कन एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिस दुनिया भर में उसकी अडेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और कॉम्बैट रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। जब भी कोई मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात होती है, F-16 का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि इस जेट ने हर तरह के मिशन, एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड स्ट्राइक, क्लोज एयर सपोर्ट, रिकॉनेसेंस, सभी में अपनी परफॉर्मेंस प्रूव की है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लोग अक्सर इस जेट के परफॉर्मेंस और कॉस्ट को कंपेयर करते हैं ताकि समझ सकें कि ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न बैटलफील्ड में कितना रेलेवेंट है। अगर हम इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो F-16 की एजिलिटी वर्ल्ड क्लास है। इट्स एरोडायनामिक्स आर डिजाइन्ड अराउंड हाई मैन्यूवरेबिलिटी। जेट की बॉडी का ब्लेंडेड डिजाइन, लाइटवेट फ्रेम और बबल कैनोपी पायलट को 360 डिग्री विजिबिलिटी देता है। स्पेशली डॉग फाइट्स में विजिबिलिटी एक मेजर एडवांटेज बन जाती है। यह एयरक्राफ्ट 9G तक पुल कर सकता है, जो किसी भी मॉडर्न फाइटर के लिए एक इंप्रेसिव बेंचमार्क होता है। हाई जी मैनूवर्स के ड्यूरिंग एयरक्राफ्ट स्टेबल रहे और पायलट के इनपुट्स का इमीडिएट रिस्पॉन्स माइल, ये सब फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल होता है। ये कंट्रोल सिस्टम मैकेनिकल केबल्स को रिप्लेस करता है और एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को डिजिटली ऑप्टिमाइज करता है, जिससे फ्लाइट प्रिसिजन इंप्रूव रहता है। इस पावर के पीछे सबसे बड़ा रोल उसके इंजन्स का है। F-16 का इंजन वेरिएंट या तो प्रैट एवं विटनी F-100 होता है या फिर जनरल इलेक्ट्रिक F-110। दोनों इंजन्स वर्ल्ड एक्सीलेंट थ्रस्ट टू वेट रेशियो ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट मैक 2 से ज्यादा स्पीड अचीव कर लेता है। जो पायलट F-16 उड़ चुके हैं वो एक कॉमन चीज बटेट हैं, एक्सेलरेशन। जब आफ्टरबर्नर एंगेज होता है, तो जेट इंस्टेंट पावर थ्रो करता है, जिससे एस्केप मनूवर्स, इंटरसेप्शन और चेस ऑपरेशंस एक्सट्रीमली इफेक्टिव हो जाते हैं। हाई थ्रस्ट के बावजूद ये इंजन कंपैरेटिवली फ्यूल एफिशिएंट भी है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट्स मैनेजेबल रहते हैं। रेंज की बात करें तो F-16 का कॉम्बैट रेडियस काफी प्रैक्टिकल है। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ इसका फेरी रेंज 4000 किलोमीटर से भी ऊपर जा सकता है। इंडिया जैसी जियोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री के लिए रेंज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली जब एयरक्राफ्ट को लॉन्ग डिस्टेंस मिशंस, बॉर्डर पेट्रोल्स या मैरिटाइम ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय किया जाए। फ्यूल एफिशिएंसी के वजह से ऑपरेशनल फ्लाइंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, जो लॉन्ग टर्म यूसेज में बजट के लिए बेनिफिशियल होता है। वेपन्स लोडआउट एज एयरक्राफ्ट का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। F-16 को एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स, एंटी शिप मिसाइल्स, रॉकेट्स, क्लस्टर म्यूनिशंस और प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन्स कैरी करने की कैपेबिलिटी मिलती है। एम 9 साइडवाइंडर, एम 120 AMRAAM, JDAM प्रिसिजन बॉम्ब्स, हर तरह का लोडआउट यह एयरक्राफ्ट एफर्टलेसली हैंडल करता है। एडवांस टारगेटिंग पॉड्स जैसे स्नाइपर और LANTIRN इसकी नाइट ऑपरेशंस और लॉन्ग रेंज टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। यह एयरक्राफ्ट एक मिशन से दूसरे मिशन तक विद इन मिनट स्विच कर सकता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो जाती है। मॉडर्न F-16 वेरिएंट्स जैसे ब्लॉक 72 में तो और भी एडवांस अपग्रेड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सबसे नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इसका AESA रेडा है। AESA रेडा मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, एनहांस्ड डिटेक्शन रेंज और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स प्रोवाइड करता है। आज के टाइम में जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक मेजर बैटलफील्ड फैक्टर बन चुकी है, AESA रेडा एयरक्राफ्ट को सर्वाइवल एज देती है। कॉकपिट भी डिजिटल ग्लास डिस्प्लेस के साथ मॉडर्नाइज्ड है, जो पायलट वर्कलोड रिड्यूस करता है और सिचुएशनल अवेयरनेस इंप्रूव करता है। अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर, सिक्योर डेटा लिंक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन बैटलफील्ड के कुछ एस्पेक्ट्स के अगेंस्ट कंपेटिटिव बनाते हैं। सर्वाइवेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी F-16 का स्ट्रक्चरल फ्रेम अपग्रेडेड वर्जन्स में स्ट्रेंथेंड है ताकि एयरक्राफ्ट की लाइफ स्पैन एक्सटेंड हो सके। रेडार वार्निंग रिसीवर्स, मिसाइल अप्रोच वार्नर्स, जैमर्स और फ्लेयर्स एयरक्राफ्ट को इनकमिंग थ्रेट्स डिटेक्ट और काउंटर करने की कैपेबिलिटी देता है। जेट का रिलेटिवली स्मॉल रेडार क्रॉस सेक्शन भी एनिमी रेडार्स के लिए डिटेक्शन थोड़ा मुश्किल बनाता है। अब आते हैं प्राइस और कॉस्ट एनालिसिस पर,
जो इंडियन ऑडियंस के लिए कई बार सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ए मॉडर्न F-16 ब्लॉक 70-72 की यूनिट कॉस्ट लगभग 70 to 90 USD के बीच होती है। यह प्राइस रेंज फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स जैसे F-35 के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली लो है। इंडियन एयरफोर्स जैसे लार्ज फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट एक डिसाइसिव फैक्टर होता, और इसी व्यू पॉइंट से देखा जाए तो F-16 को एक बजट फ्रेंडली येट पावरफुल एयरक्राफ्ट कंसिडर किया जाता है। कॉस्ट पर फ्लाइट आवर भी F-16 का कंपैरेटिवली लो रहता है क्योंकि यह सिंगल इंजन फाइटर है। मेंटेनेंस सिंप्लीफाइड है, स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल होटाइन और डेकेड से चलता आ रहा सपोर्ट इकोसिस्टम एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस को स्मूथ बना देता है। कई कंट्रीज ने तो अपने पुराने F-16 को अपग्रेड करके उनकी लाइफ स्पैन डेकेड्स के लिए एक्सटेंड कर ली है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फुली जस्टिफाइड हो जाती है। इंडिया के लिए हिस्टोरिकली F-16 मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल्स भी आए थे, जिसमें मेक इन इंडिया के अंडर प्रोडक्शन लाइन सेटअप की बात भी हुई थी। लेकिन पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के वजह से इंडिया ने दूसरे फाइटर ऑप्शंस चूज किए। लेकिन अगर सिर्फ परफॉर्मेंस, कॉस्ट और मिशन कैपेबिलिटी की बात करें, तो F-16 अभी भी एक कंपेटिटिव पैकेज ऑफर करता है जो ग्लोबली डिमांड में बना हुआ है। आज के एविएशन लैंडस्केप में जब स्टेल्थ फाइटर्स और एडवांस ड्रोन्स डोमिनेट कर रहे हैं, F-16 फिर भी रेलिवेंट है क्योंकि हर मिशन को स्टेल्थ की ज़रूरत नहीं होती। Many situations demand speed, agility, affordability or flexibility, and that is exactly where F-16 still shines. अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम F-16 का कंपैरिजन राफेल, ग्रिपेन, मिराज 2000 या F-35 से करें, तो कमेंट में ज़रूर बताएं।